हरे कृष्णा। आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। तो हमेशा की तरह हम हमेशा यही बात करेंगे कि अपने पैसे को बढ़ाना है तो पेशेंस रखना है आपको। पेशेंस रखना है और डिसिप्लिन, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा अगर आपको अपने पैसों को बढ़ाना है। और एसआईपी के थ्रू आप धीरे धीरे करके रेगुलर इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म में अपने गोल को डिसाइड करें कि आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो एसआईपी में। सबसे पहले आपको ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि क्यों हमने एसआईपी स्टार्ट करी। भाई लोग बाग एसआईपी तो स्टार्ट कर देते हैं, फिर 1-2 साल में उनको एकदम सीने फंड्स की ज़रूरत पड़ जाती है। अरे सर मेरा है ना फंड को एक ज़रूरत पड़ गई, मुझे एक रियल एस्टेट में एक प्रॉपर्टी देख ली मैंने, तो आप पैसा निकाल दो। जो भी थोड़ा बहुत पैसा जमा होता है 4-5 लाख रुपए 2-3 सालों में, और रिटर्न्स भी अच्छे आ रहे होते हैं, निकाल दो। एसआईपी तो चल ही रही है, उसको क्या दिक्कत है। ये नहीं होना चाहिए भाई। जो पैसा आपका 6 गुना 7 गुना होने वाला है अगले 15 से 20 सालों में, वो आपने आज ही आपने उसकी जड़ काट दी। एक पेड़ जो बढ़ रहा होता है, तो पेड़ बढ़ना एकदम से तुरंत तो बढ़ेगा नहीं। आपने जैसे ही बढ़ा, आपने इसे काट दो, सर मुझे ज़रूरत है इसकी, क्या फ़ायदा फिर। इससे अच्छा तो करिए ही मत एसआईपी। अगर आपको बीच में से पैसा निकालना है, देखो इमरजेंसी कभी भी किसी के साथ आ सकती है, लेकिन कोशिश कीजिए जो आपका बैंक में एफडी है, आरडी है, या जो भी है, किसान विकास पत्र एनएससी है, वहाँ से निकालने की कोशिश कीजिए। एसआईपी को मत टच कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा पेड़ है जो एक बार जब बड़ा हो गया तो इतने फल देगा आपको, इतने फल देगा कि आप बटोरते बटोरते थक जाओगे, लेकिन फल कब ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन ये बात तब पता पड़ेगी जब आप देखोगे अगले 10 साल 15 साल के अंदर। आप पेड़ को बढ़ने तो दीजिए, जैसे ही वो बढ़ता है आप काट देते हो, तो ये मत कीजिए आप। इसीलिए बोलते हैं कि एसआईपी लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा कंपाउंडिंग रिजल्ट्स देती है। एक छोटे से अमाउंट की मैंने आपको बताया था 6,679 की 6,679 रुपये की एसआईपी आप 20 साल चलाते हो, तो 16 लाख आपके जमा होते हैं, जिसकी 1 करोड़ से ऊपर वैल्यू होती है, जो 15% रिटर्न से मैंने कैलकुलेट करी है। कोई भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड इजीली आपको 15% रिटर्न दे देगा। तो यही है कंपाउंडिंग की ताकत, तो उसको समझिए। मैंने समझाया भाई, मैंने अपनी एसआईपी कितने साल चलाई, 20 साल हो गए। तो उसी का रिजल्ट आज मिल रहा है कि भाई आप देखोगे अर्ली रिटायरमेंट की स्टेज पर हूँ मैं, हो ही गया, किसी से कोई डिपेंडेंसी नहीं है आज की डेट में। कहीं भी जाने का मन होता है, कहीं भी हॉलीडे जाने का मन होता है, कहीं भी जा सकता हूँ। एक तरह से फाइनेंशियली फ्रीडम जिसे आप बोल सकते हो, ठीक है ना। आपने अपने पैसे को इतना ग्रो अप कर दिया कि आज आपको पैसा कमाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो ये आप भी कर सकते हो। टाइम देना होगा बस इसके लिए। टाइम, टाइम इज़ मनी। तो टाइम देना होगा आपको। पेशेंस, मार्केट में अप एंड डाउन्स पहले भी होते थे, आज से 15 साल पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं, कल भी होंगे, लेकिन पेशेंस रखना है आपको। एक समय ऐसा भी आया था मेरे साथ जब 5 साल एसआईपी चली थी, 5 साल, और रिटर्न्स वहीं के वहीं थे। कुछ फंड्स में नेगेटिव भी थे। आप सोच सकते हो इस बात को। जो लोग कहते हैं अभी 1 साल में मेरे रिटर्न्स नहीं बने, 1 साल हुआ है, आप फंड चेंज कर दिए, नहीं, 7 ईयर प्लस म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं, तो 7 ईयर्स का होरिजन लेके आइए। तो लंबा समय ध्यान रखिए। रिटायरमेंट अभी नहीं हो रहा, रिटायरमेंट होगा 60 साल की एज में। एसआईपी चलाइए, देखो कैसे आपको पेंशन मिलती है म्यूचुअल फंड से ही, आपकी रेगुलर इनकम, पेंशन। आपके बच्चों की शादी जो होंगी कल को, ये अभी तो नहीं हो रही, 18 साल के बाद ही होगी, और 18 क्यों 25 साल में ही होगी देखा जाए तो। आज की डेट में बच्चों की शादी, बच्चों की हायर एजुकेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी 18 साल के बाद। तो बच्चों के लिए स्ट्रैटेजी बनाइए, प्लान कीजिए। तो वही मैं कह रहा हूँ, सोच के चलिए लॉन्ग टर्म के खर्चों को, आने वाले खर्चों को।
मेडिसिन कितनी महंगी हो जाएगी आने वाले समय में, डेली नीड्स की चीज़ें महंगी हो जाएंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो आपको उसी हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है जो इन्फ्लेशन के साथ बढ़े, और उसके लिए म्यूचुअल फंड सही है। पहले भी सही था, आज भी सही है और कल भी सही रहेगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। देखिए, इंश्योरेंस का अपना क्रिएटिव है, इंश्योरेंस की अपनी एक वैल्यू है। कल को कोई कैजुअलिटी होती है हमारे साथ तो एक इंश्योरेंस अमाउंट हमारी फैमिली को मिलना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस लीजिए, और कल को कुछ नहीं होता है तो SIP ही आपकी इतनी वेल्थ क्रिएट कर जाएगी अगले 15 सालों में। तो ये बात ध्यान की चीज़िए। और तीसरी चीज़, मेडिक्लेम ज़रूर रखिए। आज को अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो, हॉस्पिटल में गलती से कोई बीमारी या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हॉस्पिटल के खर्चे आपको पता ही हैं। तो इसलिए मेडिक्लेम, लाइफ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस, और वेल्थ क्रिएशन के लिए म्यूचुअल फंड वाया SIP, STP। और जब आपकी वेल्थ एक क्रिएट हो जाएगी लंबे समय में, तो आप SWP लगाइए और मंथली आप अपना पैसा वापस लीजिए। और म्यूचुअल फंड में दोनों तरह के ऑप्शंस होते हैं, इक्विटी भी और डेट भी, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ भी होती हैं और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ भी। तो डिसाइड कीजिए, अपना गोल डिसाइड कीजिए। अपने जो आपके गोल हैं वो एक ऐसे आदमी को बताइए जिसका एक्सपीरियंस हो, आपका वेल विशर हो, एक अच्छा एडवाइज़र हो, तो जो आपकी हेल्प करे, आपके पैसों को बढ़ाने में हेल्प करे। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप सब जो जानते ही हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।